आप देख रहे हैं जनिस पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। राजधानी कोलकाता में ईडी की छापेमारी, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद मौके पर पहुंचना इस पूरे मामले को सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहने दे रहा। अब ये मामला सीधा केंद्र और राज्य के बीच टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कोलकाता में आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में एक साथ छापेमारी की। ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच, डिजिटल डेटा की पड़ताल और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में जुटी रही। इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घटनास्थल पर पहुंचना राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। ममता बनर्जी सीधे उस स्थान पर गई जहां ईडी की कार्रवाई चल रही थी। टीएमसी नेताओं समर्थकों की मौके पर आवाजाही बढ़ गई, जिससे राजनीतिक तनाव साफ तौर पर नजर आने लगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री का ये कदम सिर्फ समर्थन का संकेत नहीं है, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को खुले तौर पर चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय एजेंसियां उनकी पार्टी से जुड़े आईटी सेक्टर के कार्यालय में इस तरह दस्तावेज लेने पहुंची। ममता बनर्जी ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न करार दिया है और आरोप है कि ये सब केंद्र सरकार, खास करके गृह मंत्रालय की स्क्रिप्ट से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दे सामने हैं, तब जांच एजेंसियों का ध्यान विपक्षी दलों को निशाना बनाने पर क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सुनियोजित तरीके से लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और समांतर रूप से निजी और संवेदनशील डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा है कि देश में दो समानांतर प्रयास चल रहे हैं। एक ओर मताधिकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर नागरिकों की जानकारी का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी खुलासा किया है कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई की पहले से आशंका थी। इसी वजह से पार्टी से जुड़े सभी जरूरी हार्ड डिस्क और डेटा को पहले ही सुरक्षित लिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की जब्ती से पार्टी के आंतरिक कामकाज और रणनीतियों पर असर न पड़े। उन्होंने कहा कि उनका आईटी कार्यालय पहले भी निशाने पर रहा है और वो खुद वहां जाकर पूरी स्थिति की समीक्षा करेंगी। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये समझे कि कार्रवाई का असली मकसद क्या है और इसे किस स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों को डराने और कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस कथित साजिश के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर मजबूती से संघर्ष करेगी। वहीं ईडी की ओर से अब तक छापेमारी को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। फिलहाल कोलकाता की इस कार्रवाई ने एक बार फिर केंद्र और राज्य के रिश्तों में तलखी बढ़ा दी। सवाल यही है कि क्या ये जांच कानून के दायरे में एक सामान्य प्रक्रिया है या फिर विपक्ष के आरोपों में कोई राजनीतिक मंशा छिपी है। इन सवाल का जवाब आने वाले दिनों में जांच की दिशा और आगे की कार्रवाई में ही साफ होगा। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।